सबसे पहले फिक्र अफवाहों के वायरस की, जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। पिछले कुछ वर्षों से अफवाहों का ये वायरस तेजी से फैलता रहा है। इसके जरिए प्रोपेगेंडा चलाया जाता रहा है, सियासत चमकाती गई है और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अफवाहों का वायरस को एक्टिवेट किया जा रहा है। आगे हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जानिए भारत में कोरोना किलर टीके से जुड़ी एक गुड न्यूज। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने ऑक्सफोर्ड के कोविशील्ड और देसी टीके कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। अब सरकार जल्द वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर सकती है। जुलाई के आखिर तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इधर पूरे देश में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी राज्यों में वैक्सीन पहुंचाने को लेकर स्टोरेज और वितरण की उचित व्यवस्था की जा रही है। 719 जिलों के करीब 57,000 प्रतिभागियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। ऐसे माहौल में जब कोरोना के टीकाकरण की तैयारी पूरी हो चुकी है, दो टीकों को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है, ऐसे में देश को वैज्ञानिकों में जश्न का माहौल होना चाहिए था, डॉक्टरों का मन गदगद होना चाहिए था, लेकिन यहां तो तेरा टीका मेरा टीका की लड़ाई चल रही है। स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आइए अब इसका विश्लेषण करते हैं। असल में किसी वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के अंतर्राष्ट्रीय मानक तय हैं। पहला, वो सुरक्षित हो। दूसरा, उसे लगाए जाने के बाद रोग से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़े। तीसरा, वैक्सीन असरदार हो। यूं तो किसी वैक्सीन को बनने में सालों का समय लग जाता है, लेकिन WHO कभी कभी कुछ शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देता है। कोविड-19 वैक्सीन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिन कंपनियों को इस बात का लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप कोविड-19 वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी शर्त यह है कि उनकी वैक्सीन 50% तक कारगर होनी चाहिए, कम से कम। इसका मतलब ये हुआ कि उस वैक्सीन को जिन जिन लोगों को लगाया गया है, उनमें 50% लोग ऐसे होने चाहिए जिनमें वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी तरीके का रोग न हुआ हो। और भारत में जिन 2 वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिली है, उसके बारे में कहा जाता है कि दोनों 70% तक असरदार हैं। अब पहले बात करते हैं भारत बायोटेक की वैक्सीन की, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया गया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का भी फेज 3 ट्रायल चल रहा है, जबकि सरकार ने इसे इमरजेंसी में इस टीके के सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी है। सरकार का कहना है ये फैसला जनहित में लिया गया है और क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इसे लेकर काफ़ी सावधानियां बरती गई हैं। अप्रूवल इसलिए दिया गया है क्योंकि इस दौरान वैक्सीन सुरक्षित पाई गई। Many people says that I am not transparent in my data. I think people should have patience to read internet and look at what our articles are. We are doing a lot of clinical trial, various part of it. We have done 1 million children have been volunteered in our clinical trial. We are doing a trial multi countries in the world. That people should not accuse us we don't know the clinical research experience. That's my point here. We are planning to do even children's trial also soon. Submit a protocol. अब आपको सीरम की वैक्सीन को मिले अप्रूवल के बारे में समझाते हैं। इसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के ट्रायल को देखते हुए मंजूरी दी गई है, जिसमें ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के लोग शामिल हुए। सीरम इंस्टीट्यूट को इस वैक्सीन की तकनीक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से मिली, तब भी कंपनी को भारत में इसका ट्रायल करना पड़ा ताकि ये साबित हो सके कि इसने विदेश में जैसा असर दिखाया वैसा ही असर यहाँ भी हुआ। WHO का एक नियम कहता है कि अगर किसी वैक्सीन को ब्रिटेन या अमेरिका में ड्रग रेगुलेटरों की मंजूरी मिल चुकी हो, तो भारत जैसे देश में उस आधार पर इसके इस्तेमाल को इजाज़त दी जा सकती है। The 2 vaccines have been approved and under restricted use and emergency use authorization, and they have been done with full, tremendous scientific discussions by the SEC on 2 days, on 2nd January and 1st January for 8 hours, and they gave their recommendations, following which the drug controller had further deliberations and has given approval. So this is wonderful news for India, and also establishes Indian science across the globe, that it is going to be one of the leaders in science across the world. हर कोई जानता है कि कोविड-19 के टीके रिकॉर्ड टाइम में बने हैं। फिर जब भारत में बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिली, तो इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अब इसे समझिए। यूं तो भारत बायोटेक का दावा है कि उसने वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दौरान 23,000 लोगों को टीका दिया।
लेकिन अभी तक उसका कोई डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। शायद यही वजह है कि भारत बायोटेक को जब मंजूरी मिली तो उसकी मंजूरी पर सवाल उठने लगे।